नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको वीडियो को स्किप करना है तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपको वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगी। हमको भी पता है, हम कोई भी चीज को उसको पूरा एनालिसिस करते हैं तभी हमें अंत में जाके उसका परिणाम मिलता है। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। हमें छोटी छोटी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अंत में जाके उन छोटी छोटी गलतियां ही हमारे हार का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए हमें उन छोटी छोटी गलतियों को सीखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें असफलता मिलती है तो उस असफलता में अंत में जाकर सबसे बड़ा कारण बन जाती है वो छोटी छोटी गलतियां। हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बात में पढ़ने वाले की ही करूंगा, क्योंकि हमें एग्जाम देते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है नेगेटिव मार्किंग का। इसको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है? नेगेटिव मार्किंग हमारे रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हम 3 क्वेश्चन गलत करने पर हमारा 1 नंबर कम हो जाता है। जितने भी हमने सही क्वेश्चन किए हैं उनमें से कई एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर हमारा जितने भी क्वेश्चन है उनमें से 1 नंबर कम हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज है जो हार का सबसे बड़ा कारण बन सकती है हमारी एग्जाम की दृष्टिकोण से। क्योंकि एएलपी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें भी आपने देखा होगा कई स्टूडेंट 0.03 से रह गए, कोई स्टूडेंट 1 नंबर, कोई स्टूडेंट 2 नंबर से रह गया, कोई 5 नंबर से, कोई 6 नंबर से, कोई 7 नंबर से। इस तरीके से उनको असफलता मिली है। तो उनसे किस तरीके से अब बीती होगी वो उनको ही पता, मुझे भी पता है। मेरे बोर्ड से मेरा सही को क्लियर था, उसके बाद मेरे 64 नंबर थे, और जो मेरा बोर्ड था सिकंदराबाद उसे फाइनल कट ऑफ 71 गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस गलती का भी एहसास हुआ। तो इसलिए मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि आप उस गलती से आप बच सकते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जो मैं ये बात बोल रहा हूं आपको अवश्य याद रहनी चाहिए, और अगर आप वो गलती करेंगे तो आपको रिजल्ट आने के बाद में मेरी बात है आपको जरूर याद आएगी। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, ये जरूरी नहीं कि उस एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है तो हम उसमें से 100 के 100 ही अटेम्प्ट करें। क्योंकि हमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने हमें उस एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। वो एग्जाम के वक्त ऐसा होता है उस एग्जाम हॉल में कि हमें कोई भी क्वेश्चन होता है वो ऐसे लगता है कि हमें ये भी क्वेश्चन आ रहा है, हम ये क्वेश्चन को भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, और ऐसे करते करते हम पूरे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर देते हैं 90-95 के आसपास में। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है मॉक टेस्टों में भी और वैसे भी, कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस 100 नंबर में से, उस 100 क्वेश्चनों में से, तो आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जरूरी नहीं कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 90 अटेम्प्ट करें। अगर आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं वो भी बहुत है। क्योंकि रेलवे में आपने देखा होगा एक सबसे बड़ी चीज है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसकी हमें सोच भी नहीं सकते कि इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। उसका भी नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन करवा देता है। क्योंकि आपने देखा होगा टेक्नीशियन की वैकेंसी 2024 की थी, उसमें एक स्टूडेंट के नंबर आ रहे थे 50 नंबर, और नॉर्मलाइजेशन उसके नंबर हो गए 93, और आज वो टेक्नीशियन के पद पर चयनित है। शायद उसका जो बोर्ड है वो सिलीगुड़ी बोर्ड से था, वो स्टूडेंट 93 नंबर पर आज चयनित है टेक्नीशियन के पद पर। जबकि मेरे 79.45 के आसपास में नंबर आए थे 100 में से, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन टेक्नीशियन के पद पर, और उसके ओनली 50 नंबर आए थे।
जबकि नॉर्मलाइजेशन होकर उसके नंबर हो गए 93 और आज वो नौकरी कर रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है, क्योंकि जब तक कोई चीज हमारी किस्मत में भी नहीं लिखी होती है ना, तो हम उसको मेहनत करके भी शायद मुश्किल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी चीज नहीं है, मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है और अवश्य मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन मैं कि किस्मत की बात कर रहा हूँ, थोड़ी नेगेटिव मार्किंग वाली। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर किस्मत का दूसरा नाम है तो वो है नॉर्मलाइजेशन। इसलिए 50 से 93 हो गए, यहाँ सिलेक्शन हो गए, जबकि यहाँ नहीं हुआ। जो वो बात बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती है, अपनी किस्मत में होगी तो ही मिलेगी, वो ऐसा नहीं है। लेकिन हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन हमें विशेष ध्यान रखना है उस एग्जाम हॉल में नेगेटिव मार्किंग का। हमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमें उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सिलेक्शन हो जाता है इतने क्वेश्चनों में भी, ऐसी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि 80 नंबर पर सिलेक्शन कैसे होगा, अगर हम 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ तो जा रही है 90, टेक्नीशियन की 90, 96 से इतनी इतनी कट ऑफ गई थी, फिर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। वो वाली बात नहीं है। अगर आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। और मैंने कहा ना, किस्मत का दूसरा नाम है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ आपने देखा है नंबर आंसर की में जब कट फिट कर नंबर आए, उसके नंबर थे 50, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसके नंबर हो गए 93। इसलिए नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट 100 कर दे, लेकिन उसमें से पता चले 40 क्वेश्चन गलत है, 60 ही सही है। अब 40 में से हम अगर फिर लगाए 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से, तो फिर हमारे कितने क्वेश्चन बचे? हमारे वही लगभग क्वेश्चन बचेंगे 45 के आसपास में। तो ये है, फिर अटेम्प्ट करने से क्या फायदा? हमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नंबर आए हमारे 45। इससे अच्छा तो हमें यही है कि हम उसमें से 70 अटेम्प्ट कर लेते और लगभग हमारे 65 के आसपास में क्वेश्चन सही हो जाते, वो भी बहुत। तो ये है ना, इसलिए आपको सबसे बड़ी चीज है नेगेटिव मार्किंग। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम में, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी ग्रुप डी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको किसी भी प्रकार की अगर मेरे से जानकारी चाहिए या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, उसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है रेलवे एग्जाम 2025 के नाम से। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको फिर भी पर्सनली अगर मेरे से कांटेक्ट करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको ओनली व्हाट्सएप करना है, ओनली व्हाट्सएप करना है। किसी भी चीज पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कुछ जानकारी पूछनी हो, रेलवे से संबंधित या फिर अदर संबंधित, आप वो पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।